कुआड़ तोड़ दे अग्नि बाहर या आंधे फिर बालक भाजली भी कदे सिलेंडर दिख गया कदे सिलेंडर फट जे चकनाचूर हो चुका है। ये देख लो, मतलब एक परिवार का यूं कहानी भगवान दोहरी मार मार गया यहाँ तो। एक तो परिवार में मतलब कुछ नहीं रहा, और दूसरा बच्चे का जो है आज वेरिफिकेशन था। देखो, चाहे जमीन के कागजां की बात करा, चाहे बच्चे के सर्टिफिकेट हैं डीएमसी। मैं फिलहाल खड़ी हूँ गांव सरसाना के अंदर, और गांव सरसाना के अंदर कल शाम ने एक बहुत बड़ी घटना हुई है, अभी दुखदायी घटना कहूंगी, क्योंकि एक परिवार भी, गरीब परिवार जो मजदूरी करके अपना पेट पाला था, उसका पीछे अगर कैमरामैन साथी ने कहूँगी थोड़ा दिखाने का काम करें। अगर घर की बात करें तो भी घर में एक सुई भी नहीं बची। ये हालात आप देखकर लग रहे हो, गांव सरसाना के अंदर की तस्वीरें हैं। थोड़ा कैमरामैन साथी ने कहूँगी दिखा दो एक बार, फिर मैं पूरी घटना बताऊंगी आपने किस तरह क्या होया है। गनीमत यह रही कि परिवार में उस टाइम, जिस टाइम ये आग लगी है, उस टाइम घर में कोई नहीं था, नहीं तो जान माल का नुकसान भी हो सकता था। लेकिन फिलहाल इस घर में एक सुई भी जो है आपने देखने नहीं मिलेगी। थोड़ा सा कैमरामैन साथी ने कहूँगी कि अंदर आ जाओ। देखो भाई, खतरे का है वैसे तो, क्योंकि देखो ऊपर जो है कड़ियाँ जो थी वो जड़ के और टूट गई, और रात ने यहाँ छत गिरी है। देखो अंदर घर के अंदर कोई भी ऐसा सामान नहीं बचा हो, मतलब जो रात ने ये जो परिवार था पूरा, इनती जो खाना वगैरह था वो भी पड़ोसियां ने दिया है। तो आप समझ सको हो कि हालात रहे होंगे। ये कड़ी देखो, मतलब एक घर की अगर ये छत की जो कड़ियां हैं वे जड़ के नीचे आ गई, तो समझ सको कितनी भयानक आग लगी होगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी वो पहुंची थी, और रात लेट तक जो है आग बुझाने का काम कराया गया। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन उस टाइम लग इस घर में कुछ भी नहीं बचा था। ये दूसरा कमरा है, देख लो, बेड है यो, और आपने किसी तरह तो लगेगा नहीं बेड है, सिर्फ वो एक उस तरफ का है। इसके अंदर जो सामान था वो टोटल जल चुका है, और उस तरफ जो है टीवी लगा हुआ था वो भी आप देख लो, किताबें थी बच्चों की, मतलब घर के अंदर कोई भी सामान नहीं है। ये देखो लोहे की वो है, ये खिड़की थी, देखो जो लकड़ी थी वो सारी जल गई है, और सिर्फ सरिया है वो आपने फिलहाल दिखने लग रहा होगा। मतलब पूरे घर के अंदर एक हंसता खेलता परिवार जो है बिल्कुल उजड़ गया भाई, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारा कुछ हो गया था इस घर के अंदर। ये तीसरा कमरा है, ये भी दिखा दो। कोई कोना ऐसा नहीं बचा है भाई जिसमें आग ना लगी हो, और जो पूरी तरह तक बिल्कुल जड़ा ना हो। ये तीसरा कमरा है, 2 कमरे के हालात आपने देख लिए। ये तीसरा कमरा है। परिवार के लोग जो है उस टाइम ने कोई है भी घर में कोई नहीं था, नहीं तो शायद बहुत बड़ी घटना आज जो है होंदी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो पहुंच गई थी, लेकिन यो घर जो है जब तक बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। ये बाहर की बरामदे की भी और दिखा दो, ये पंखा देख लो आप, पंखे की जो पत्ती थी वो भी आपने नहीं दिखाई देने लग रही होगी। दूसरी तरफ ये देखो, या इसमें चीनी रखी थी, शायद चीनी थी कि इसमें, यह देख लो, ये हालात आप देख लो, मतलब कितनी कैसी आग लगी होगी। यह चीनी थी इनकी। तो भी पूरी जानकारी जो है जो घर के मालिक हैं उन तो पूछांगे। ये वो परिवार है। उस टाइम घर में कौन कौन था जिस टाइम? 10 मिनट पहले खेत में चलने गए थे। 10 मिनट पहले खेत में चले गए थे। तो आपको कैसे पता लगा कि घर में इतना कुछ हो गया? हम तो वापस आए तो पड़ोसियों ने बताया जी, रास्ते में। हाँ जी, हाँ जी। गरीब पहले तो कोई बात नहीं, एक बार आप कोई जो हो गया वो तो देखो सारे देखने लग रहे हैं, लोग सहायता भी करेंगे। आप एक बार रोना बंद करो। थोड़ी लेने गए जी मामे खेत में था, ऐड लोग था, सारी चीज ठीक ठाक छोड़ के गए थे मामे जमा। बिल्कुल आए तो मामे लोगों ने मामने बुलाया के ले आए हैं। हमें आए तो माम तो कुछ भी नहीं पाया, मारा कुछ भी ये पैर रही है तन पर कपड़े बचे जी, मार बनी और बच्चा कुछ भी। तो के मतलब कुछ लगे आपने रीजन के कारण के रहे? नहीं समझ में आंदा थी कि किस कारण के होया है। लड़के के गए? नहीं, लड़की के भी थे जी, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी थे जी, इंटरनेशनल खिलाड़ी थी जी। आपकी बेटी? हाँ जी। तो अभी कहाँ है वो बुरना के अंदर है जी। बुरना शादी कर रखी है? शादी करा के डॉक्यूमेंट उसके यहीं पे थे जी। मतलब बेटी जो है, बेटे के तो गए डॉक्यूमेंट, बेटी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी किस उसमें थी? कबड्डी में जी। भाई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ घर था, यानी कि बच्चा जो है ग्रुप डी में लगन वाला था, वेरिफिकेशन थी यार। आज लड़की जो है वह इंटरनेशनल खिलाड़ी थी कबड्डी की, उसके भी सारे स्पोर्ट्स के चाहे जितने भी डॉक्यूमेंट है वे सारे थे, वे भी राख हो गए बिल्कुल। 8 बार नेशनल खेल के आई लड़की। 8 बार? 8 बार।
मुंदी पड़पड़ पर रोटी लियांदी मैं ठह ठह के कल्ली जने बैर बिक जिंदे मैं दिहाड़ी भर दी फिर गंडा सागत नगेट दी डांगरा न जनू की मैंने की मित्र भेजेगा दिहाड़ी भर ले डांगर बेच बेच के मैंने ढूंढ बना था। चुप हो जाओ एक बार तो आप। बच्चा ने फोन कराया 10 मिनट हो गई थी आग लगे ने। अच्छा जिद सारा एकदम भीतर एकदम लगी है आग। लाइट आंदे 5:30 बजे जिद छात पाटी जी चोकर देखो सारे गांव वाले आ गए थे 10 मिनट के बाद। छत पाट गई थी। छतें पाट गई थी कौन सी अंदर की छत पाटी है में थे जी। इस कमरे की सामान जो इसके में कपड़ा लता जड़िया है जी। ऊपर को एक बार गैस होके आग पाट लगी ना जितने ऊपर तक कड़िया में आग लगी जो छत पाट गई। वहाँ गिरते ही दूसरा कमरा में आगे पहुंच गई। बीच की द्वार की 2 इंच खाली थी या 2 इंच नीचे थी या 2-3 पाले कौन थे इसमें जिसमें को आगे इस कमरा में पहुंच गई जी। इस तो फिर या बाहर। हाँ फिर ये इससे या बाहर आई अंदर कुआड़ा के धक्के मार के कुआड़ तोड़े इन बच्चा ने। कुआड़ तोड़ दे अग्नि बाहर आई आगे आंधे फिर ये बालक भाज लिए कदे सिलेंडर दी गया कदे सिलेंडर फट जे। फिर ये बता लिए इन तीन बोले भाई भीतर नहीं जाओ कोई मर गया जो मुश्किल हो जाएगी जल जाएगा भीतर। जलन दे जो कुछ जला है आग घनी ज्यादा फैल गई 10 मिनट के अंदर ये भीतर होंगे ये भी नहीं बचा थे। ये बाजार बचाने खातर इनकी जान बची है कुछ नहीं बचा इनके पास। और सब क्या इनका घर भरे था टूम ठेकरी भी थी नगद कैश भी था इनका जीरी बेची हुई थी। सोचा था कुछ करांगे डांगर डूंगरा का वह भी जल के राख हो गए इनके चाह पीने का कब भी बचा। बर्तन सारा सब कुछ राख हो गए जो हमें इनके परिवार वाले हैं हमारे इनके बना के दे रहे हैं। आप भी बनावा है इन खातर भी बनावा। पशु है पशु इन बच्चा ने खोल खोल के बाहर दबाए आग लगी हुई थी उस टाइम भाई डांगर तो बच जाएंगे। गाड़ी आई है कई देर बाद इतना तो राख हो लिया सर। कितनी गाड़ी आई थी? 2 गाड़ियाँ आई थी जी। 2 गाड़ी आई। हाँ फोन करके कितनी देर बाद आई थी? फोन 15 मिनट के अंदर आ गई थी गाड़ी। जो बरवाड़ा से थी वो एक आदमपुर गई हुई थी गाड़ी उनकी। उन्होंने ये बोला कि जो बरवाड़ा से है वो हमारे चला दी है। सबसे पहले मुझे पता लगा था कि ऐसे पता लगा कि वो जो खिड़की है ना उधर से साइड से निकला धुआं। तो मम्मी जी बोली कि कोई किसी ने टायर वगैरह फूंक दिया होगा। तो मैंने बोला कि चूल्हा तो है ना जो कुंड में है उस कुंड में है। तो मैंने देखा कि सबसे पहले भाग के आया। मैं भाग के आकर देखा तो भाई अंदर जैसे एक तरह से पानी गेड़ते हैं उसकी भी आवाज़ होती है ना तो ऐसे ही आग की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही देखा तो फिर मैंने ताऊ वाला लड़के को आवाज़ मारी। आवाज़ मारने के बाद इस लड़के को बुलाया मैंने। ये दुकान के पास खड़ा था। जैसे ही आया मैंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ते ही जैसे क्वाड खोले एकदम जो धुआं था वो मेरे ऐसे आया मैं ऐसे हो गया। ऐसे होते ही मैंने देखा कि सिलेंडर है अंदर। इससे मैं घबरा गया और घबराने के बाद मैंने इसको भी पीछे कर दिया और मैं भी पीछे हो गया। जो डांगर थे पशु थे हमारे वो मैंने सभी खोल दिए। एक साइड से बंधे हुए थे डांगर। हाँ इधर ही बंधे हुए थे पास में ही। तो एक वाल्मीकि भाई का बच्चा आया था उसने बहुत हेल्प की। इधर से सभी खुलवाए उसने और पीछे इसके साइड में भी जो है बहुत पशु बंधे हुए थे। उन्हें भी मैंने चाची को बोला कि खोल दो। उनकी तरफ भी आग अपनी जा रही थी आग का वो। तो जैसे ही सभी खोले और साइड के जो हमारे कि ये गैस सिलेंडर अगर फट गया तो साइड भी कुछ नुकसान ना हो। तो आस पास के जो भी हमारे घर के सिलेंडर थे वो मैंने अपने चक कर अपने दूसरों आगे पीछे किया। और लास्ट में फिर मैंने बोला कि भाई मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम मैंने घर पर रखा हुआ था। मैंने चाचा का बोला कि फायर ब्रिगेड का नंबर मिलाओ। उस टाइम किसी को मतलब ध्यान में नहीं आया। फिर लास्ट में मैं मोबाइल उठा के ले आया। मेरा गूगल पे सर्च करके बरवाड़ा सिटी का पुलिस फायर ब्रिगेड का नंबर। तो फिर कॉल लगाई मैंने। सबसे पहले कॉल लगाते ही ये बोला कि सर भयानक आग लगी हुई है सरसाना के गाँव में एंट्री करते ही। तो उन्होंने सब रिपोर्ट लिख करना अपनी ये गाड़ी तो रवाना उसी टाइम कर दी। वो तो 10 मिनट के अंदर आ गई थी। जो आदमपुर जा गई हुई थी गाड़ी वो 15 मिनट के अंदर आ गई थी। उन्होंने आते ही सलाह दिया। उन्होंने पानी मारा। पानी मारते ही मैंने बोला कि आप पानी मारो मैं गैस सिलेंडर उठा के लाता हूँ। तो उन्होंने पानी मारा। मैं गैस सिलेंडर उठा के सबसे पहले मैंने उस साइड में 1 किलो दूर भगा के आया उसको करके ना। फिर उसको उनके साथ में उनका हेलमेट पहन के ना मैंने सभी उनका मतलब फायर ब्रिगेड के साथ में अपना योगदान दिया जो भी हुआ। जितना जो किया आसपास का जो बगड़ था उन्होंने भी बहुत हेल्प की। बस उनसे यही उम्मीद था कि भाई अंदर गैस सिलेंडर है कोई ऐसा मतलब एकदम अंदर जाने की कोशिश मत करियो भाई क्योंकि क्या पता वो फट जाए। तो किसी को नहीं तो अंदर जाने दिया और ना ही मैं गया। जितना बाकी बाहर से जो कुछ होया डांगर पशुओं का वो मैंने किया। मतलब
अगर ये परिवार घर होता तो कुछ ज्यादा ना हाँ जी, होता जी, जरूर होता जी, क्योंकि घर वाले ये सोचते कि ये सामान है, इम्पोर्टेड है, इसको बाहर निकाला, उसको बाहर निकालने क्या पता ये गिर जाता उसको ऊपर या जो भी है, उसको बचाने के लिए हम जाते उसको, तो हम भी कुछ हमारे नुकसान हो सकता था ना। तो भी एक लड़का ये जो आप सुनने लग रहे थे भी बहुत हिम्मत तो दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो वो सिलेंडर फट जाते तो सिलेंडर की वजह से दिक्कत आ सकती थी। आपने सुना जैसा अंदर जो 2 सिलेंडर फटे थे पड़े थे, वो अगर फट जाते तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन सिलेंडर जो है वो निकाल लिए गए। शुक्र है ये भी भगवान का, नहीं तो पड़ोस तक भी इसकी जो है जांदी आग की लपटें। फिलहाल परिवार की बात करें, अभी एक बच्चा जो जिसका आज ग्रुप डी में सिलेक्शन हो चुका था, वेरिफिकेशन होनी थी सिर्फ कागजां की, लेकिन आज उसके कागज में थोड़ा सा आपने दिखाना चाहूँगी। कहाँ है वह संदूक, कहाँ है जी? तो ये एक बार भी है तो खतरा का काम। देखो ऊपर एक बार दिखाइयो, ये देखो कड़ियाँ हैं नहीं, ये बिल्कुल खत्म हो गई जी। ये सपोर्ट सर्टिफिकेट है हिसार डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट लेवल पर ये सभी भाई के जलकर राख हो चुके हैं। देखो ये स्पोर्ट्स गेम का 100 मीटर 100 मीटर इवेंट है, इसका सभी डॉक्यूमेंट्स जो है, देखो 10वीं की सनद है, ये भी देखो सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी राख हो चुके हैं। बैंक अकाउंट कॉपी होगी, जैसे ये कास्ट सर्टिफिकेट होगा, सभी जो है ना कागज सभी जलकर राख हो चुके हैं। की तैयारियां थी जी, सभी डॉक्यूमेंट जो है ये सभी आज फाइल है ना, ये देख लो भाई, फाइल का चकनाचूर हो चुका है अभी। ये देख लो, मतलब एक परिवार का यूं कहानी भगवान दोहरी मार मार गया यहाँ तो। एक तो परिवार में मतलब कुछ नहीं रहा, और दूसरा बच्चे का जो है आज वेरिफिकेशन था। देखो चाहे जमीन के कागजां की बात करा, चाहे बच्चे के सर्टिफिकेट हैं, डीएमसी हैं, स्पोर्ट्स के, मतलब एक एक डॉक्यूमेंट इसका जल के राख हो चुका है। यह देखने लग रहे हो आप, पूरी या एक फाइल थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। मतलब एक घर तो जड़ा ही जड़ा, उसका आगे वो उस बच्चे के सपने भी सारे जल गए, उसका भविष्य भी खत्म ही हो गया। और यह देख लो, यह संदूक है, इसका अंदर आप देख लो कपड़े हैं और है, मतलब कुछ भी पूरा आपने दिखाई नहीं दे होगा भी जो सेफ पड़ा हो, तो आप समझ सको भी कितनी भयानक आग होगी। एक बंद संदूक का अंदर अगर इस ऐसे हालात बन गए, बेड नहीं बचा, इन्वर्टर बैटरी, और जहाँ तक कया जान लग रहा है कि जो मेन रीज़न है, शाम ने 4:30-5 बजे लाइट आवे है, लाइट आई थी और लाइट के आंदे ही एकदम पटाखा सा बोला है, शायद इन्वर्टर में या फिर कोई बोर्ड था बिजली का, जिसकी वजह से ये मतलब सारा एकदम ब्लास्ट होया है, शॉर्ट सर्किट होया है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है। पूरा इन्वर्टर बैटरी, तो ये आग स्टार्ट हुई है इधर से, यहाँ से आग स्टार्ट हुई है। तो फिर भी ये देखो, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, और इन्वर्टर बैटरी तब इधर से ही आग आई थी एकदम हमारी साइड, इस साइड से आग आई थी। तो लाइट की वजह से ये सारा जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से होया है। और एक बार हाँ जी, अच्छा, तो यह टोकनी जैसे बताऊं बेड के नीचे थी, और देखो ब्लास्ट में या उड़ा आके पड़ी है। लोगों को ये सोचने लग गया कि शायद सिलेंडर फट गए। वहाँ पे इधर बेड था। अच्छा, यहाँ बेड था, ये देख लो, बेड का जो थे वो यहाँ बेड था भाई, और ये बेड का कुछ नाम भी नहीं है, देख लो आप, बेड के नीचे टोकरे थे जो इसी संदूक के अंदर थे, डॉक्यूमेंट थे, मतलब कुछ भी नहीं बचा है इस परिवार का अंदर, इस घर में। और इन्वर्टर बैटरी एक बार मैं आपने दिखाना चाहूँगी, यह है देखो, यह वह इन्वर्टर बैटरी है, ये बालात देख लो आप किए बने हैं। तो ये पूरा देख लो भी आप, ये किस तरह सिलेंडर जो है बस वे बच गए। देखो आग तो इन पर भी लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के की समझदारी की बात कर लें तो उस वजह तो जो है ये बच गए। अगर सिलेंडर फटते तो बहुत ज़्यादा नुकसान अड़ोस पड़ोस में भी हो सका था। ये फिलहाल घर के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, एक सुई भी नहीं बची है। और सब जो साथी देखने लग रहे हैं उन सब तक गुजारिश है भाई, एक तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और एक जो सामाजिक लोग हैं जो इस तरह की संस्थाओं के साथ जुड़ रहे हैं उन तक भी गुजारिश है भी, इस परिवार का जो जिनके घर में एक घर तो गया है, बच्चे का भविष्य भी खत्म हो गया, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन थी और वो डॉक्यूमेंट मैंने दिखाए आपके सामने क्या हालात हो गए उसके। तो भी जो भी हेल्प करना चाहें वो ज़रूर, मैं अपना नंबर ज़रूर दूंगी इसका, और जो भी मैं डिटेल्स दे सकूँ वो आप तक, आप फ़ोन स्क्रीन के पास में देखोगे तो वह पूरी जो है पट्टी में चला दूंगी। उसमें भी आप कोई भी हेल्प करना चाहे किसी तरह की, फ़ोन नंबर है इनका, वो भी आप अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो जो भी हेल्प आप किसी तरह की कर सको, इस परिवार की मदद ज़रूर करो भी, मेरी तो यही आप तक गुजारिश है। रोक दो एक बार। तो फिलहाल अभी खाता नंबर जो है इनका कोई नहीं है,
तो अभी एक यो मैं अकाउंट आपने दिखाने लग रही हूँ, ऑनलाइन शो होने लग रहा है यो आपका सामने। इस अकाउंट में भी फिलहाल 9 रुपये हैं। और जो भी साथी, क्योंकि देखो भी सारे पहुंच के मदद नहीं कर सकते, तो जो भी साथी ऑनलाइन यानी कि इनके अकाउंट में अगर 1 रुपया भी डालेगा तो वो भी ऑनलाइन शो होगा। वह सारी डिटेल की जो वीडियो है वह भी एक लास्ट में हम आप तक जरूर वह भी दिखावांगे और बतावांगे कि किस साथी ने कितना का कराया है और कितनी जो है इन तक मदद हुई है। तो इसका अकाउंट के अंदर जो है सारा जो भी जितना भी सहयोग आप करोगे, जो यहाँ आके सहयोग कर सके अभी वो आके सहयोग करो, और जो नहीं आ सकते, जो दूर बैठे हैं, जो सहयोग करना चाहे हैं इस परिवार का, तो वो जरूर करिए। वो अकाउंट नंबर जो है आपने शो हो जाओगा नीचे ही। और एक और भी जो सरकारी महकमा है, जो हमारी प्रशासन है, उस तक भी एक गुजारिश है भी आके यो मुआयना कराया जावे, और जितना नुकसान भी होया है इस परिवार का, शायद भरपाई तो देखो कोई भी नहीं कर सकता वा, लेकिन फिर भी कुछ सहायता इस परिवार में मिल सके ताकि इनका पेट जो है वो तो कम से कम पड़ सके, जो इनका 2 टाइम का खाना है वे तो वो खा सकें। और जितनी भी संस्थाएं जुड़ी हुई है अभी सब तक गुजारिश है मेरी उन संस्थाओं तक भी कि आप एक बार आके, या अगर आपका फ़ोन नंबर की दिक्कत है या कोई और डिटेल है तो आप हमारे तक भी जानकारी ले सको हो, या फिर इनका फ़ोन नंबर भी हम आप तक दे देंगे। तो जो भी संस्थाएं जो आगे आना चाहे हैं, मदद करना चाहे हैं, उन तक भी गुजारिश है, और प्रशासन तक भी गुजारिश है, और सब तक गुजारिश है भी मेरी तो कि इस परिवार की भरपूर मदद करो भी। एक परिवार भी बिल्कुल उजड़ चुका है, भी से घर में सुई भी नहीं बची है, और आगे का भविष्य भी खत्म हो गया क्योंकि बच्चे के डॉक्यूमेंट एक भी नहीं बचा है जिसकी वेरिफिकेशन आज होनी थी। तो सब तक गुजारिश है भी इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जितना सहयोग आप कर सको उतना ज़रूर करिए।